जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आर देयर। तो हम लोग अपने नोट्स को ओपन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमारा जो स्टेप 1 था उसमें मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि किस तरह से आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। डेमो पोर्टफोलियो अकाउंट आप लोगों ने बनाना है और किधर बनाना है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट थी। आज हमारा सेकंड स्टेप है जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि अब आपने पोर्टफोलियो अकाउंट तो बना लिया, अब आपने ट्रेडिंग कैसे करनी है। ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहले आपने ये देखना है कि ट्रेडिंग की टाइप्स कितनी होती हैं, आप किस साइड पे मूव करना चाह रहे हैं। देखिए 3 टाइप्स होती हैं। एक होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, नाम से ही क्लियर है कि आपने सेम डे पे चीज़ें परचेज़ भी की हैं और सेल भी की हैं। सेकंड होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में ये होता है कि आपने कुछ शेयर्स आज बाई कर लिए और आपने उसको सेल करना है इस इंटेंशन के साथ कि मैं इसको 1 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या कुछ महीनों के बाद सेल करूँगा। इसे हम कहते हैं स्विंग ट्रेड। तीसरी ट्रेडिंग की कैटेगरी क्या होती है? पोजीशन ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नाम से ही क्लियर है कि आप इस इंटेंशंस के साथ कुछ बाय करते हैं कि उसको आपने होल्ड करना है मोर देन 1 ईयर। तो अब इन सबको मैं इंशाल्लाह विद दी हेल्प ऑफ एग्जांपल समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करूंगा पोजीशन ट्रेडिंग के साथ, ये वाली। तो आज हम लोग पोजीशन ट्रेडिंग को कवर करेंगे। इसमें मैं इंशाल्लाह आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा विद दी हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। इसी तरह से अगली वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग को कवर करेंगे, उससे अगली वीडियो में इंशाल्लाह इंट्राडे ट्रेडिंग को। तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप चलना है और कोशिश करना है कि आसान रास्तों से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ मूव करें। बजाय ये कि मैं अभी से आपको कॉम्प्लेक्स एरिया समझाना शुरू कर दूँ तो आप लोग कह लें कि थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे कि ये क्या, किस तरह की मार्केट है। तो ऐसा सच कोई मुश्किल मार्केट के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं है कि आप लोगों को लगे कि बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हाँ, एकदम से अगर आपको मैं चीज़ें एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा तो चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मूव करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, पोजीशन ट्रेडिंग क्या होती है? नाम से क्लियर है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। इसमें आप लोग कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए अपने एसेट्स या स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। इसमें बेनिफिट क्या होता है? देखें, इसमें आप ये कह लें कि आपको, आपने अक्सर एग्जांपल सुनी होगी कि एक फ़लाँ बंदा हुआ करता था, उसने फ़लाँ कंपनी में इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो करोड़पति हुआ पड़ा है। तो मतलब उसने लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट की थी, तो उसके आज छक्के लगे हुए हैं। छक्के मतलब ये कि आज वो करोड़पति हो गया। इसी तरह इसमें क्या होता है कि आपको डेली बेसिस पे नहीं मार्केट को देखना पड़ता। आप 3 महीने बाद, 4 महीने बाद नॉर्मली जाएँ PSX की वेबसाइट पर और जाके अपनी जो रेलेवेंट कंपनी है उसकी फ़ाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ लें, बस। और कुछ नहीं आपने करना। तो आप इसे कह लें एक सॉर्ट ऑफ पैसिव इनकम है। तो अब मैं आ जाता हूँ क्रोम के ऊपर। मैं आप लोगों को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इनको मज़ीद क्लैरिटी के साथ समझाता हूँ। सिंपली आपने क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है, यहाँ से PSX की वेबसाइट ओपन करनी है और ये आपके सामने वेबसाइट आ गई। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, शीट भी एक ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको एग्जांपल के साथ रिलेट करके समझाऊँ। यहाँ पे मैंने एक गूगल शीट भी ओपन कर ली। हम आगे अपनी वेबसाइट पे। अच्छा, ये वेबसाइट आप कह लें कि पूरी की पूरी वेबसाइट मैंने आपको समझानी है। आपने बेफिक्र हो जाना है, परेशान नहीं होना है कि चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ईजी है। कहीं कोई मसला आता है आपने सिंपली मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, या मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे अटैच किया है, वहाँ पे अपनी क्वेरी ड्रॉप कर देनी है। मैं इंशाल्लाह टाइमली आप लोगों को रिस्पॉन्ड कर दूँगा। अच्छा, ये 3 टैब्स हैं, मार्केट समरी, PSX नॉलेज सेंटर और PSX डाटा पोर्टल। आपने सिंपली डाटा पोर्टल पे क्लिक करना है। ये हमारी शीट यहाँ पे ओपन हो गई है। ये शीट मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी हुई है जिसमें मैं आपको इंशाल्लाह एग्जांपल्स के साथ साथ समझाऊंगा। अभी हम कवर कर रहे हैं लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को, उसके बाद हम स्विंग की तरफ मूव करेंगे, फिर हम इंट्राडे की तरफ। अच्छा, हम आ जाते हैं इधर। ये डैशबोर्ड है PSX का जिसके ऊपर आपको तमाम कंपनीज़ की डिटेल्स नज़र आएंगी। अच्छा, यहाँ से हम कोई ऐसी कंपनी उठाते हैं जो कि हम सब जिसके बारे में जानते हैं। लेट से आगा नहीं, WTL नहीं, के इलेक्ट्रिक का शायद पंजाबी ना जानते हों। हम देख लेते हैं FNEL, ये POP, बैंक ऑफ पंजाब। हाँ, बैंक ऑफ पंजाब को हम ओपन करते हैं। ये तो आप देख लें, आप हर बंदा इसके बारे में जानता है। बैंक ऑफ पंजाब पाकिस्तान के हर शहर में इनकी कोई ना कोई ब्रांच है। अच्छा, इसका ये देखें, 1 दिन का ग्राफ आ रहा है, 1 महीने का आ रहा है, 6 महीने का आ रहा है। जो ये साल स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अब तक, मतलब जनवरी से लेकर अब तक। और 1 ईयर का मतलब अभी ये सितंबर चल रहा है तो पिछले साल सितंबर से अब तक। और ये 3 साल का। चलें हम 3 साल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके पास बीइंग अ स्टूडेंट, देखें स्टूडेंट के पास 10,000 पॉकेट मनी को सेव करना ऐसा कोई मुश्किल बात नहीं है, इजीली वो उसको सेव कर सकता है। तो हम 10,000 अपना एक बेंचमार्क रखेंगे कि हमने 10,000 आज 3 साल पहले किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया था। तो ये बैंक ऑफ पंजाब में हमने इन्वेस्ट किया था आज से 3 साल पहले 10,000 रुपये, ठीक है।
ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, मैंने इसमें ना शीट में फार्मूलाज खुद से लगाए हुए हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे, चीज़ें आप लोगों को समझ आ जाएँ। 3 साल पहले आपने बैंक ऑफ पंजाब में इन्वेस्टमेंट की थी और उस टाइम इसकी शेयर की वैल्यू, मैं बिल्कुल 12 सितंबर पे ही आ गया हूँ, आज से ठीक 3 साल पहले। उस टाइम इसका जो शेयर प्राइस चल रहा था वो था 5.52, 5 रुपये 52 पैसे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5.52। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जब आपने उसको बाई किया था, 10,000 आपने जब इन्वेस्ट किया था, तो उस टाइम उसकी शेयर प्राइस ये चल रही थी 5.52, और आपको उस टाइम जो नंबर ऑफ़ शेयर्स मिले थे वो थे 1812 शेयर्स आपको मिले थे उस टाइम। अब ये नंबर ऑफ़ शेयर्स क्या होते हैं? देखिए, बेसिकली कंपनी इसको ना टुकड़ों में डिवाइड किया होता है कि फ़लाँ कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, उसमें से 1,000 शेयर्स मैंने परचेज़ कर लिया। 1,000 शेयर में एक शेयर कितने का था? वो था 5.52 का। तो बेसिकली हमारी जो कंपनी के साथ वो हो रही होती है ना, ऑनरशिप सेल परचेज़, वो नंबर ऑफ़ शेयर्स की फॉर्म में होती है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, मतलब इतने मुश्किल टर्म नहीं है, बिल्कुल आसान सी है। पैसों की जगह नंबर ऑफ़ शेयर्स आ जाता है, हम पैसे दे के शेयर्स परचेज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि आपने बैंक ऑफ पंजाब में आज से 3 साल पहले 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया था। उस टाइम उसकी शेयर प्राइस थी 5.52, और 5.52 को अगर हम 10,000 से डिवाइड करें तो हमारे पास आते हैं 1812 शेयर। तो इतने शेयर्स हमारे पास उस टाइम थे। अच्छा, आज हम आ जाते हैं, आज का दिन ही हम उठा लेते हैं। देखिए, आज के दिन इसकी जो प्राइस चल रही है बैंक ऑफ पंजाब की, वो चल रही है 18 रुपये 17 पैसे। तो आज लेट से अगर हम इसको सेल करते हैं 18 रुपये 17 पैसे, तो आज हमें कितना प्रॉफिट होता है? 22,000 रुपये। मतलब आज से 3 साल पहले अगर मैंने 10,000 लगाया था, तो आज वो डबल नहीं 120% इंक्रीज़ हो गया। तो ये मेरा बैंक ऑफ पंजाब था। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से बड़ी ऐसी स्ट्रक्चर्स या कंपनीज़ भी हैं जो कि आप कह लें कि इसने तो डबल किया ना, और डबल किया, वो तो ट्रिपल भी कर जाती हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा क्रॉस कर जाती हैं। मैं कोई एग्जांपल उठाता हूँ, कॉमन एग्जांपल कौन सी, कोई एयरलाइन से याद है, पीआईए को उठा लेते हैं। हम उठाते हैं पीआईए को। लेट से हमने पीआईए के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी आज से कोई 3 साल पहले। अच्छा, पीआईए किधर है? पीआईए को तो आपको पता है, जब से पाकिस्तान बना तब से ये पाकिस्तान में चल रहा है। पहले हमने 3 साल की, अब हम इसको 5 साल कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल 3 साल की होगी, इसको हम 5 साल करते हैं। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इसको, मैंने इसको लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को एग्जांपल को रिलेट किया है 3 ईयर्स। ये 3 सॉरी, ये क्या चेक कर रहा है, 1 सेकेंड। ये मैंने किया जी 3 ईयर्स। ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ जी 5 साल की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये 5 ईयर्स। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ किस में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ? मैंने किया इन्वेस्टमेंट पीआईए के अंदर। आपको पता है ना, सारी फैमिलियर हैं पीआईए के साथ। सेम वही 10,000 रुपये थे आपके पास, आपने इन्वेस्ट किया पीआईए के अंदर। पीआईए का शेयर प्राइस क्या चल रहा था उस टाइम? मैं उठा लेता हूँ 5 साल पहले। 5 साल पहले 18 नवंबर 2020 को पीआईए का शेयर था 5 रुपये 80 पैसे का। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे आके सिंपली एंटर करता हूँ, 5 रुपये 80 पैसे का उस टाइम पीआईए का शेयर था। तो आपके पास कितने शेयर आए उस टाइम पीआईए के? 1724 शेयर्स आपके पास उस टाइम आ गए थे पीआईए के। आज हम स्टैंड कर रहे हैं, आज डेट किया 11 सितंबर 2025 में। तो आज शेयर मार्केट प्राइस इसकी क्या है? 25,979 रुपये एक शेयर की प्राइस है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 25,000 को मैं सिंपली कॉपी ही कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये किया कॉपी 25,000 को कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पे किया पेस्ट। ये मैंने किया यहाँ पे पेस्ट, और कंट्रोल जी करके ये मैंने किया कंट्रोल वी। अच्छा, अब आप ये देखें, जो 10,000 आज से 5 साल पहले आपने इस मार्केट में इन्वेस्ट किए थे, किसमें? पीआईए में। आज वो आपके 10,000 कन्वर्ट हो गए हैं 44 मिलियन रुपीज़ के अंदर। 44 मिलियन मतलब 4,48,08,621 रुपये। तो आपको नेट प्रॉफिट कितने का हुआ है? आपको नेट प्रॉफिट हुआ है 4,47,98,621 का आपको नेट प्रॉफिट हुआ। तो आप ये देखें, एक बंदे का उस टाइम 10,000 रुपया लगा हुआ था, आज वो 4 करोड़ में कन्वर्ट हो चुका है। 4.5 करोड़ आप कह लें। देखें, किसी ने अगर यहाँ पे लेट से 50,000 इन्वेस्ट किया हुआ था मिसाल के तौर पे, आज उसका वो 22 करोड़ हो गया। तो मतलब स्टॉक मार्केट इस तरह से काम करती है। चंद एक लोग हैं जो इसके प्रॉफिट्स उठा रहे हैं, बेनिफिट्स ले रहे हैं।
तो कोशिश करनी चाहिए हमें इस तरह की स्टॉक मार्केट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए। आपको वॉरेन बफेट का पता होगा कि उन्होंने अपनी स्कूल लाइफ के अंदर, जब वो ड्यूरिंग स्कूलिंग, उन्होंने स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी थी। वो शेयर सेल परचेज़ कर रहे होते थे। करते कराते उन्होंने अपनी, आप कह लें कि यंग एज में आगे कुछ कंपनीज़ को एक्वायर कर लिया। करते कराते आज वो कितने बड़े सेक्टर्स के मालिक हैं। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली कंपाउंडिंग फैक्टर की तरह काम करती है, और कंपाउंडिंग फैक्टर आपको पता है कि 1 को 2 बनाता है, 2 को 4 बनाता है, 4 को 8 बनाता है, 8 को फिर ये 100 बना देता है। तो इस तरह से ये फैक्टर चलता है। तो खैर ये सारी लॉन्ग टर्म हमारी ट्रेडिंग थी। मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको कोई एक और एग्जांपल दे देता हूँ। ये मैंने इसको किया कॉपी, इसमें फार्मूलाज मैंने इंजेक्ट किए हुए हैं। तो मैं लेट से आपको कोई और एग्जांपल देता हूँ। अब PIA की जगह हम किसी और को उठाते हैं यहाँ से, ठीक है। ये शेयर प्राइस भी यहाँ से माइनस कर देता हूँ। अच्छा, अब हम किसी और को उठाते हैं। अब अच्छा, ये जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाते हैं, साज़गार, आपने नाम सुना होगा, साज़गार। मैं साज़गार पे आ गया। मैं इसको उठा लेता हूँ 3 साल इसका, ठीक है। अभी हमने पहले 3 साल किया, फिर हमने 5 साल किया, फिर दोबारा हम 3 साल पे आ गए। साज़गार आज से 3 साल पहले 2022 में इसका शेयर था 60 रुपये 12 पैसे। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा इसको कि भाई मैं जा रहा हूँ साज़गार के अंदर। अच्छा, मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी 10,000 की। हम एक ही सिंपल सिनेरियो रखते हैं, 10,000 की इन्वेस्टमेंट कीजिए। आज से 3 साल पहले इसकी शेयर की जो मार्केट वैल्यू थी वो थी 62.40। हम आगे इधर इंटर कर देते हैं 62.40, ये उसकी उस टाइम शेयर की मार्केट प्राइस थी। तो जब हमने इन्वेस्टमेंट की थी 10,000 की थी, और हमारा शेयर जो प्राइस उस टाइम चल रहा था वो था 62.4। तो हमें टोटल जो शेयर्स मिले थे वो थे 160 शेयर्स। अच्छा, ये रुपीज़ आ रहा है, ये रुपीज़ नहीं है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें क्लियर कर दूं, ये हमारा रुपीज़ नहीं है। इसको हम कर देते हैं कस्टम नंबर फॉर्मेट, और ये 0, ठीक है। हाँ, यहाँ तक। अच्छा, इसको भी सेम ऐसे ही मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूं। ये हमारे फॉर्मेट में नंबर और एक कस्टम नंबर फॉर्मेट, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, और इसी तरह से ये भी, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों ने करेक्शन कर लेनी है इसकी। ये मैंने इसको कर दिया कस्टम नंबर फॉर्मेट, ठीक है। क्लियर है ना आपको? चलें, अच्छा हम नीचे मूव करते हैं। मैंने आज से 3 साल पहले साज़गार के अंदर 10,000 रुपये लगाए थे, और उस टाइम शेयर प्राइस इसकी थी 62.4। तो मुझे मिले थे 160 शेयर्स। मैं वापस आया साज़गार में। आज इसकी शेयर प्राइस चल रही है 1622 रुपये 55 पैसे। तो मैंने सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करके मैं जाके अपनी शीट में पेस्ट कर दूंगा, और मैं कहूँगा कि मुझे बताओ कि क्या इसका इफ़ेक्ट आया है। ये तो आप ये देखें, जो आपने 10,000 इन्वेस्ट किया था वो आज हो गया 2,60,000, और नेट प्रॉफिट जो आपको हुआ है वो 2.5 लाख रुपए का। तो देखें आपका 10,000 कहाँ इंक्रीज़ होकर 2.5 लाख पे पहुँच चुका है। तो बेसिकली इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करती है। आज मैंने आपको 3 एग्जांपल्स रिलेट किए हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थी। तो आप चाहें, मैं बल्कि आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने एंड पे भी इस तरह की वर्किंग करें। अगर आप लोगों को ये शीट चाहिए जो मैंने बनाई है फार्मूलाज के साथ, तो आप लोग मुझे मेंशन कर देना, बल्कि मैं इसको अटैच कर ही देता हूँ आपके साथ, शीट के साथ, सॉरी डिस्क्रिप्शन के साथ। तो आप इसको ना वहाँ से डाउनलोड कर लेना, या आप लोग यूज़ कर लेना। तो आज की हमारी ये वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं, जिसके अंदर मैंने आपको थॉरली समझाया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी रिलेट किए हैं जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट्स नज़र आए हैं। तो ये तो प्रॉफिट्स भी हैं, इसी तरह नुकसान भी हो सकता है, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो हमने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, हमने टाइम के साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीड आउट भी करना होता है। तो खैर, ये आज की हमारी थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा और चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो कहीं पे भी आपको कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप सिंपली मुझे कमेंट सेक्शन में अप्रोच कर सकते हैं। और मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी अटैच किया हुआ है, और अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। तो कोई मसला हो आप डायरेक्टली मुझे अप्रोच कर सकते हैं। बस आपने कॉल नहीं करनी, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।